भगवान के विविध अवतारों का वर्णन। भगवान जो इस सृष्टि का निर्माण करता है, इस सृष्टि के मालिक है, वो भगवान, वो ईश्वर। माने कि ये शरीर, ये मिट्टी, ये मकान, ये आसमान, ये वायु, ये जो प्राण आ जा रहे हैं शरीर के अंदर, खाना पीना, इन सब का मूल है ईश्वर। ईश्वर ही शरीर को चला रहा है, ईश्वर ही इस संसार को चला रहा है। बगैर ईश्वर के कुछ भी नहीं चल सकता। बात समझ रहे हो? ईश्वर सत्य है, अजर है, अमर है, लेकिन उनकी जो माया है वो नश्वर है। ये उनकी माया है। हमारा शरीर, ये आंखों के सामने संसार, ये दिन रात, कभी दिन होती है तो कभी रात होती है। माने कि जो पैदा हुआ है उसको खत्म होना है। जो पैदा हुआ है उसको तो नष्ट होना ही होना है। लेकिन ईश्वर, इसको जो चलाने वाला ईश्वर है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। ये अंतर है। माया माने कि ये जो आंखों के सामने संसार, ये आंखों के सामने ये शरीर हमने जो धारण कर रखा है, या इसकी जो जरूरतें हैं, खाना पीना, कपड़ा, मकान, या मतलब कहीं आना जाना, रुपया पैसा, संपत्ति, संतान, ये सब नश्वर है। आज पैदा हुई है, कल मरनी है, कल खत्म होनी है, सबको मृत्यु आएगी। चाहे लड्डू खा लो, चाहे पेड़ा खा लो, एक दिन सबको नष्ट होना है। लेकिन ईश्वर कभी भी नष्ट नहीं होता है। ये खेल आदमी को समझ लेना चाहिए कि ये संसार नश्वर है, ये शरीर नश्वर है। ये शरीर ईश्वर नहीं है, इसके अंदर ईश्वर ही ईश्वर है। बोलो बात सही है? अब तुम्हें कौन चला रहा है? ईश्वर चला रहा है। ईश्वर चलाता है इस शरीर को, ईश्वर चलाता है। तुम कौन हो? ईश्वर का अंश हो। तुम्हें किसने पैदा किया है? कहां से पैदा किया है? तुम्हें अपनी माया से ईश्वर ने पैदा किया है। तुम ईश्वर के अंश हो। ईश्वर सबका माँ बाप है, सबका माँ बाप है। जो माँ बाप के करीब नहीं जाता, जो माँ बाप की सेवा नहीं करता, जो भगवान की सेवा नहीं करता, जो सच्चाई को नहीं मानता, वो दुखी हो जाता है, पागल हो जाता है। इसलिए सच्चाई को मानना, ईश्वर को मानना, अच्छी बातों को मानना, अच्छी बातों का अमल करना, शांत रहना, इसका खेल है। शरीर को जितना शांत रखोगे, माने मन को जितना शांत रखोगे, उतना ही ईश्वर तुम्हें नजदीक आ जाएगा, ईश्वर तुम्हें मिल जाएगा, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा जितना मन से शांत रहोगे। शरीर शांति के लिए बनाया है। शरीर को ये हर वक्त दौड़ता रहता है। एक मोटर होती है ना, मोटर, बिजली की जो मोटर होती है, उसको जब करंट मिल जाता है वो दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है, चलती रहती है। ऐसे ही इसको हर वक्त करंट मिला हुआ है, ये हर वक्त चल रहा है, ये बंद नहीं है, ये चलता रहता है, मोटर की तरह घूमती रहती है। ये मन घूमता रहता है। तो अब जब तक ये चलता रहेगा तो ये गर्म भी होगा, मोटर की तरह गर्म भी होगा। ये गर्म होना ही मन की अशांति है। गर्म होना, मन का गर्म होना, शरीर का गर्म होना ही मन की अशांति है। इसको रेस्ट चाहिए, इसको शांति चाहिए। किसको? शरीर को, मन को शांति चाहिए। अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे तो तुम्हारी बुद्धि भी ठीक रहेगी, तुम्हारी सोच भी ठीक रहेगी, तुम्हारी वाणी भी अच्छा अच्छा बोलेगी। बोलो, बोलेगी नहीं बोलेगी? मन अगर शांत रहेगा तो। और मन अगर एकदम भागता ही रहा, भाग तो रहा ही है, ये मन मोटर की तरह भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। ये रुकता ही नहीं है, ना दिन को ना रात को, ये कभी भी नहीं रुकता है। ऐसा है ये मन, ऐसा है ये शरीर, क्योंकि इसको करंट मिला हुआ है। अगर इसको करंट देना बंद कर दो तो मोटर बंद हो जाएगी। ऐसे ही है,
जब इसको करंट नहीं मिलता है, करंट माने ईश्वर का साथ नहीं मिलता है, तो ये डेड हो जाता है, मर जाता है। बोलो मर जाता है नहीं? तो इसलिए ईश्वर इसे कब ठीक चलाएगा? अगर मोटर को 2 फेस दे दिए जाएं, 3 फेस मोटर को अगर 2 फेस दे दिए जाएं तो फूक जाएगी, और गलत सलत करंट आ गया तो भी मतलब फूक जाएगी। ऐसे ही इस शरीर की बात है। इसको अगर तुम इसको सही माने में सच्चा करंट नहीं दोगे, अच्छा करंट नहीं दोगे, अच्छी बात सुनने को नहीं दोगे, तो ये फूक जाएगी। फूक जाएगी नहीं फूक जाएगी? तो इस शरीर की जरूरत क्या है? सही करंट। ईश्वर ही इसकी जरूरत है। कहीं से भी सुनने को मिले, अपने गुरुओं की शरण में जाओ, वहां से भागवत सुनो, उनकी अच्छी मधुर वाणी सुनो, सच्ची वाणी सुनो, तो तुम्हारा शरीर बिल्कुल जैसे मोटर 3 फेस से भागती रहती है, कोई खतरा नहीं होता उसको, है? करंट ठीक मिलता रहेगा तो मोटर ठीक चलती रहेगी, और करंट जहां कम ज्यादा हुआ मोटर फूक जाएगी। बोलो फूक जाएगी नहीं? तो ये शरीर मोटर की तरह है। इसलिए इसको सही मायने में करंट देने के लिए मन को शांत रखना जरूरी होता है, मन को शुद्ध रखना जरूर होता है। ये शरीर मन ही है, इंद्रियों के साथ ये मन है। तो इस मन को शांत रखना, शुद्ध रखना ही इसकी लंबी उम्र है। चलती रहेगी, सही करंट मिलता रहेगा इसको तो चलती रहेगी, सालों चलती रहेगी, 10-20 साल चल जाएगी, नहीं फूकेगी। मोटर कब फूकती है, शरीर कब फूकता है? जब कम ज्यादा करंट हो जाता है, जब मन अशांत होता है, तो ये मोटर डेड हो जाती है। बोलो बात सही है? तो यहां भगवान ने, यानी यहां जो अध्याय में सुनाया जा रहा है वो यही बात सुनाई जा रही है कि भगवान के विविध अवतारों का वर्णन क्या है। विविध अवतार, कहीं तो वो चंद्रमा बन के प्रकट हो रहे हैं, कहीं सूर्य बन के प्रकट हो रहे हैं, कहीं धरती माता प्रकट बन के हो रहे हैं, कहीं स्त्री बन रहे हैं, कहीं पुरुष बन रहे हैं, कहीं बच्चा बन रहे हैं, कहीं भेड़ बन रहे हैं, कहीं बकरी बन रहे हैं, कहीं बिल्ली बन रहे हैं। माने कि सब उनके ही रूप हैं ये, है ना? कहीं भगवान श्री कृष्ण का अवतार ले रहे हैं, तो कहीं राम का अवतार ले रहे हैं। ये सब कहीं वो देवेंद्र का रूप बन के पैदा हो रहे हैं, कहीं मेरा रूप बन के पैदा हो रहे हैं, कहीं किसी का रूप बन के पैदा हो रहे हैं। तो ये सब ईश्वर के ही अवतार हैं, सब ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर तो एक ही है, एक ईश्वर में से ही सब पैदा होते हैं। भाई तुम भी तो ईश्वर में से पैदा हुए हो, तो ईश्वर को, अपने माता पिता को, अपने जन्म देने वाले को हमेशा याद रखना चाहिए। बोलो याद रखना चाहिए। जितना तुम अपने मन में, अपने कर्म में, अपने संपर्क में जितना तुम सच्चाई को रखोगे, ईश्वर को रखोगे, उतना ही सुख पाओगे, उतना ही आनंद मिलेगा। अब ये गड़बड़ाहट क्यों हो रही है? ये गड़बड़ाहट होती है जब ईश्वर से विमुख हो जाता है आदमी, ईश्वर के करीब नहीं रहता है, सच्चाई के करीब नहीं रहता। इसका मतलब क्या है? मोटर को सही करंट नहीं दे पाता है। अपनी मोटर माने अपने शरीर को, अपने शरीर को जब वो शुद्धि नहीं दे पाता है, अच्छी बातें नहीं सुन पाता है, या अच्छाई के करीब नहीं रह पाता है, तो वाणी भी अशुद्ध हो जाती है और मन भी अशुद्ध हो जाता है। बोलो हो जाएगा? अब वाणी से क्या करेगा? किसी को गाली देगा, किसी को लड़ेगा, किसी को कुछ करेगा, किसी को मारेगा, किसी को छेड़ेगा, किसी से। अब उसकी बुद्धि भी खराब हो जाएगी, उसकी सोच भी खराब हो जाएगी, उसका मन भी खराब हो जाएगा। कब? जब इसको करंट सही नहीं मिलेगा। माने इसको जब करंट का मतलब है, जब सच्ची बातें, अच्छी बातें, भगवान की बातें जब सुनने को नहीं मिलेंगी, तो फिर ये सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। वाणी भी अशुद्ध हो जाती है, बुद्धि भी अशुद्ध हो जाती है, मन भी अशुद्ध, और टेंशन रहती है। टेंशन में ना रात को नींद आएगी, आती है नींद? नहीं आती। और फिर क्या करेगा? कोई हुक्का पीने वाला है, कोई बीड़ी पीने वाला है, फिर वो बार बार हुक्का ही पीता रहेगा और फिर बीड़ी पीता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग ठीक नहीं है। अब दिमाग ठीक क्यों नहीं है? मोटर को करंट सही नहीं मिल रहा है, मन शांत नहीं है। बोलो क्यों नहीं है?
मन शांत नहीं है, इसलिए वो बार 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 अशांति में और अशांति पैदा करेगा। जब तक ये मोटर शांत नहीं रहती है, तरह तरह की आवाज करती है, तरह तरह की, कभी गुन माने कि फूकने जैसी, खराब होने जैसी, माने कि टेंशन पैदा करती है, बुद्धि को खराब करती है, मन की अशांति। मन की अशांति क्या करती है? बुद्धि खराब करती है, टेंशन पैदा करती है, रात को नींद नहीं आने देती है, बार बार हुक्का चिलम और ये मतलब जो है पिलाती है। क्यों पिलाती है? क्योंकि उसमें बेचैनी हो रही है। भाई जब कम करंट इसको मिलेगा, जब मोटर को कम करंट मिलेगा तो मोटर में बेचैनी आएगी? आएगी नहीं आएगी? तो फिर वो तरह तरह की आवाज सुनाएगी, बताएगी कि मेरे अंदर करंट कम आ रहा है। कैसे बताएगी? बुद्धि खराब हो रहा है, वो गला सलत कर्म करेगा, किसी को गाली देगा, कभी अशांत होगा, कभी रात में भी नहीं सोएगा, कभी दिन में। तो ये बताना है, इस मोटर का बता रही है ये कि मैं खराब हो रहा हूं, ये मोटर बता रही है। इसलिए इसका इलाज क्या है? मन को शांत रखना। अब मन को शांत करने के उपाय क्या है? इस शरीर को शांत करने के उपाय क्या है? अच्छी बातें सुनो, भागवत की बातें सुनो, भागवत सुनो। ये भागवत भगवान का ही रूप है, भगवान के गुण, इसमें भगवान का गुणगान होता है। इससे भगवान का अता पता लगता है कि आखिर भगवान है क्या। भगवान ने, जब तक हम ये इनकी बातें नहीं सुनते हैं, जब तक हम ये भगवान की बातें नहीं सुनेंगे, जब तक हमें अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, इस मोटर रूपी शरीर का ज्ञान नहीं होगा। इस मोटर के अंदर कितनी चीजें हैं, वाइंडिंग हो रही है, तार की वाइंडिंग हो रही है, इसमें बहुत सारे अंजर पंजर हैं, स्टार्टर लग रहा है, बटन लग रहे हैं, तो ये सब इसके चलाने के सिस्टम हैं। तो इस शरीर के चलाने के सिस्टम क्या है? मन, बुद्धि, सोच, ये अच्छी होनी चाहिए। ये अच्छी कब होगी? जब तुम भागवत भगवान का गुणगान सुनोगे, माने कि उनकी लीलाओं का वर्णन सुनोगे। ये तुम्हारी जो रचना है, जो तुम्हारा शरीर है, ये भगवान की लीलाओं से ही तो बना है। ये इसका गुणगान सुनना चाहिए आदमी को। कैसे बना दिया भगवान ने ये, तभी तो तुम संभलोगे। भगवान की बातें सुनकर के तो संभलोगे, नहीं तो बिगड़ जाओगे। ये ऐसा सिस्टम है कि अगर भगवान का गुणगान सुनते रहे तो संभल जाओगे, और नहीं सुनोगे बिगड़ जाओगे। किसी का क्या दोष है भाई इसमें? फिर तो अज्ञानता के कारण, भूल के कारण वो बिगड़ता ही चला गया, अशांत होता चला गया, उसकी नींद हराम होती चली गई, उसके काम बिगड़ गए, उसके घर में अशांति आ गई, उसके मन में अशांति आ गई, सबका बुरा बन गया। आदमी बुरा क्यों बन जाता है? जब ये अशांत हो जाता है बुरा बन जाएगा, खुद से ही बुरा बन जाता है, क्योंकि इसमें गंदगी आ गई, क्योंकि इसमें करंट कम है, क्योंकि मोटर बुरी आवाज दे रही है, गलत गलत आवाज दे रही है, माने बुद्धि खराब कर रही है। जब इसमें करंट खराब हो जाएगा तो बुद्धि खराब हो जाएगी, सोच खराब हो जाएगी, मन खराब हो जाएगा, न काम करने को मन करेगा, न खाने को मन करेगा, नींद नहीं आएगी, उल्टे सीधे काम हो जाएंगे। अब अपने आप में भी सोच बिगड़ जाएगी, पता नहीं मुझे क्या हो गया, पता नहीं मुझे क्या हो गया। अब जो हो रहा है उसे वो नहीं समझ पाएगा। बात सही है? सिस्टम खराब हो जाता है तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि सिस्टम ही तो ये अकल है। इसका शरीर का पूरा सही मायने में सिस्टम ही अकल है, ज्ञान है। और जब इसका सिस्टम बिगड़ जाता है तो वही अज्ञान है। अब क्या करना चाहिए? इसको बनाए रखने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या? खाना खाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, अच्छी बातें सुननी पड़ती हैं, अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, है ना। घर का काम बिल्कुल सही मायने में बना के रखना पड़ता है। घर का, अच्छा तुम्हारे घर का काम बिगड़ जाए तो तुम्हें टेंशन होगी नहीं होगी? बोलो होगी नहीं होगी?
वही सिस्टम ये है, तुम्हारा घर है मन, तो तुम्हारा मन अगर बिगड़ जाए तो तुम्हारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, तुम्हारी सोच बिगड़ जाएगी। तो इसलिए तुम्हारे घर का जो सिस्टम है, तुम्हारा जो मन है, इसका सिस्टम अगर बना रहे, कैसे बनेगा? नहा के, अच्छे धुले कपड़े पहन के, प्रेस के कपड़े पहन के, पूजा पाठ करके, भगवान का नाम ले करके, भागवत सुन करके, खाना खा करके और अच्छी बातें सुन के, तब तुम्हारे मन का सिस्टम बन जाएगा। बोलो बनेगा? तो ये शरीर का भी एक सिस्टम है, इस सिस्टम को बनाए रखना ही मन की शांति है। अगर तुम अपने मन के सिस्टम को बना लोगे तो तुम्हारा दिमाग एकदम से ठीक हो जाएगा। तुम्हारा मन का सिस्टम बिगड़ गया, मान लो तुम कहीं नौकरी करते हो और वहां जाकर के जो जिस फैक्ट्री में तुम नौकरी करते हो वहां सुपरवाइजर तुमको जो है डंडा लेके ज़्यादा तुम्हें परेशान करे, तो तुम्हारा मन बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा ना। या फिर तुम वहां मेहनत करते हो, वो लोग तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पैसा ना दें, तो तुम्हारा मन बिगड़ जाएगा, मन बिगड़ जाएगा ना। तो तुम्हारी सोच भी बिगड़ जाएगी, तुम्हारी सोच बिगड़ जाएगी तो तुम वहां से छोड़ के भाग लोगे। ये जब दूसरे पैसा ही नहीं देता तो फिर क्या फायदा है? तो इसको बनाए रखना पड़ता है, तब तुम्हें अच्छी जगह तो नौकरी करने को मिलेगी। तुम्हारे भाग में होगी तो नौकरी अच्छी जगह मिलेगी, वहां से फिर तुम्हें कोई तंग भी नहीं करेगा, कोई तुम्हारे पैसे भी नहीं रोकेगा। तो भाग्य को बनाना पड़ता है। भाग्य कैसे बनता है? सिस्टम बनाना, अपने इसका सिस्टम बनाए रखना, समय से नहाना, समय से खाना, अपने मन को शांत रखना, अच्छी बातें सुनना, गुरुजी के पास दौड़ के चले आना, इन बातों को सुनना। अब देखो तुम्हें खुलासा हो रहा है ना कि कहाँ से खराबी पैदा हो रही है, अपने में से खराबी पैदा हो जाती है, हो रही है नहीं हो रही? तो जब तुम्हारा ये सिस्टम ठीक होगा तो तुम्हारा भाग्य ठीक होगा, तुम्हारी सोच ठीक होगी। कोई फैक्ट्री वाला भी तुम्हारा पैसा नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारी सोच ठीक है। तुम कह सकते हो कि मेरा पैसा क्यों रोक रहे हो, हैं? और जब आदमी बाबरपन सिस्टम से खराब हो जाता है, बाबरपन टाइप आ जाता है या टेंशन हो जाती है, अरे ये तो पागल आदमी है, इस दूसरे के पैसे भी मत दो, भगाओ इसको यहाँ से। तो अपनी कमजोरी ही अपना नुकसान है, अपना मन की अशांति, अपने मन की गंदगी या अपनी बुद्धि की गंदगी या कर्म में गंदगी ही हानि है। कहीं भी कहीं से भी हानि मिलेगी, कहीं से भी बुराई मिलेगी तो अपने मन के कारण, अपनी बुद्धि के कारण मिलती है। बोलो मिलती है? इसलिए अपने को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी होता है। ये सबसे बड़ा इलाज है, ये सबसे बड़ा उपाय है। जब तक तुम ये सिस्टम नहीं बनाओगे अपने शरीर का, अपने मन का सिस्टम नहीं बनाओगे, अपने घर का सिस्टम नहीं बनाओगे, तो क्या घर में सुख मिल सकता है? नहीं मिलेगा। जब घर का सिस्टम नहीं बना हुआ, घर का सिस्टम बिगड़ा हुआ है या तुम्हारे काम करने का सिस्टम बिगड़ा हुआ है, तो तुम्हें वहां से मेहनत भी नहीं मिलेगी, मेहनत का फल भी नहीं मिलेगा। घर का सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो घर में शांति नहीं मिलेगी, और जब तुम्हारे शरीर का सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो तुम्हारा मन अशांत रहेगा। बोलो रहेगा? ऐसे घर भी अशांत रहेगा। तो इसलिए इस सिस्टम को बना के चलना ही कामयाबी है। बोलो है? और मान लो कहीं से तुम्हें कोई बुरी बात सुनने को मिल जाती है, कहीं तुम्हारा नुकसान हो जाता है। अगर तुम्हारे पास भगवान की कृपा है, तुम्हारा मन शांत है, तो तुम उस नुकसान को भी सहन कर जाओगे। बोलो कर जाओगे? मन, अगर तुम्हारी अकल ठीक है, तो अगर तुम्हारी बुद्धि ठीक है, तो तुम अपने मन को शांत बना लोगे। और शांति में ही उन्नति है। मन की, शरीर की शांति में ही उन्नति होती है। मन की शांति में ही दिमाग ठीक रहता है, मन की शांति में ही बुद्धि ठीक रहती है। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगी, सोच ठीक, तो तुम्हारे कर्म भी ठीक होंगे। जब कर्म ठीक होंगे तो लाभ भी होगा, होगा नहीं होगा? अब ये हानियां कहां से हो रही हैं? कोई घर में भी मतलब जो है लेके नहीं देता, या कोई किराएदार ही मतलब जो है समय से पैसे नहीं देता, कोई दूसरा ही लेता है। कभी कहीं काम कर रहे हो वहीं मतलब जो है झाड़ी जो है कोई मार लेता है, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये सब नुकसान क्यों हो रहा है? ये मन अशांत रहने की वजह से। जब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा तब तक भाग्य साथ नहीं देता है।
क्या भाग्य साथ नहीं देता है, अंदर ही अंदर भाग साथ छोड़ देता है, माने अच्छाई साथ छोड़ देती है। अब भाग्य किसको कहते हैं? भाग्य जिस तुम्हारे इस कर्म फलों में भगवान का साथ होना चाहिए, उसको सौभाग्य कहते हैं। तुम्हारे कर्म फलों में भगवान का साथ होना। अब तुम्हारे भाग में भगवान का साथ कब होगा? जब तुम मन से ठीक रहोगे, मन से स्वस्थ रहोगे, बुद्धि से ठीक रहोगे, कर्म से ठीक रहोगे, मन को शांत रखोगे। कहीं नुकसान भी हो गया, अपने मन को मत बिगड़ने दो। हमेशा बुराई से बच के रहो, हमेशा बुरे लोगों से बच के रहो, अपने मन को बचाने के लिए, मन को बचाने के लिए। तुम्हारा मन बिगड़ ना जाए। तुम्हारा मन बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। भगवान का साथ भी छूट जाएगा भाग में से, फिर भाग भी साथ नहीं देगा। भाग साथ नहीं देगा तो हानि भी पीछे पड़ जाएगी, अशांति भी पीछे पड़ जाएगी, और बुराई भी पीछे पड़ जाएगी, हैं? तो भाग में भगवान का साथ होना चाहिए। इसीलिए तो लोग बाग अपने मन को शांत करने के लिए कभी पूजा करते हैं, कभी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, कहीं दीपक जलाते हैं, जल्दी नहाते हैं, उठ करके शौच जाते हैं। इसलिए तो जाते हैं कि हमारे भाग में भगवान का साथ हो जाए। भगवान का साथ है तो वो भाग्यशाली होता है, और भाग्यशाली होता है तो संसार में हर चीज मिलती है। खेल समझ में आ गया? तो तुम्हारा ये जो भाग में भगवान का साथ मिला, ये कैसे मिला? बताओ कैसे मिला? कर्म करने से, अच्छा कर्म करने से। अच्छा कर्म कर तो तुम्हारे अच्छे कर्म में जब ये शरीर चालू रहा, तुमने जल्दी उठे, जल्दी नहाए, जल्दी उठ करके धूप बत्ती जलाई, तुम्हें कहीं मंदिर में जाकर के एक लोटा जल चढ़ा दिया, इनका फल तुम्हारा भगवान का साथ है। यही भगवान का साथ है। तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे कर्म का फल अच्छा है, इससे तुम्हें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, इससे तुम्हें भगवान का साथ मिलेगा, अच्छे फलों का साथ मिलेगा। अब बुराई क्या है? बुराई है मन अशांत, माने तुम्हें उठ गए, जब मर्जी नहा लिए, 10 बजे 12 बजे 1 बजे, नहीं नहाए कोई बात नहीं, अपनी ड्यूटी चले गए। तो जब तक तुम्हारा सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम बिगड़ गया, एक दिन भी बिगड़ गया तो वो बिगड़ता चला जाएगा। एक दिन भी बिगड़ गया तो बिगड़ता चला जाएगा। क्यों? एक दिन के बिगड़ने से तुम्हारा भाग्य कमजोर हो गया। इसलिए इस भाग्य को बराबर बनाए रखने के लिए रोज नित्य प्रतिदिन ये कर्म करने पड़ते हैं, तब ये भाग्य साथ देता है। अगर तुम्हारा भाग्य कमजोर हो गया तो फिर टेंशन रहेगी, शरीर बेकार रहेगा, मन कमजोर रहेगा, न खाने को मन करेगा, न घर में रहने को मन करेगा, बस भागने को मन करेगा। चलो भागो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, है ना? लड़ाई करने को, गंदी गंदी बातें मुंह में से निकलेंगी। ये अपने सिस्टम में से तो निकलती हैं, अपने शरीर में से तो निकलती हैं। तुम्हारे मन की ही तो उत्पत्ति है, तुम्हारी बुद्धि की खराबी है, सोच की खराबी है, तुम्हारी वाणी तब अशुद्ध निकल रही है, तुम्हारे भाग्य की कमजोरी हो गई है। बोलो, यही बात है। जब भाग्य कमजोर हो जाता है, अब कैसे हुआ कमजोर? ना समय से उठना, ना समय से नहाना है, और ना समय से मतलब खाना, ना समय से भगवान को हाथ जोड़ना, ना कहीं भी जाकर के तुम शिवलिंग आदि स्नान कराना। तो बस इससे मन खराब हो जाता है। तुम्हारे मन में अच्छाई की याद नहीं आएगी, बुराई की याद आएगी। लड़ लो उससे, भगा दो उसको, मार दो उसको, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने मेरे पैसे नहीं दिए, उसने मेरे घर को बिगाड़ दिया, फला, माने ऐसी सोचें आएंगी। बोलो, आती है नहीं आती? यानी बुरी बुरी सोच आएंगी तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में बुरी बुरी सोच आएंगी। ये क्यों आती हैं? क्योंकि मन शांत नहीं है। अगर मन शांत हो तो फिर ये सोच आ जाएंगी? नहीं आएंगी। मन शांति में ही ज्ञान पैदा होता है, मन की शांति में ही कंट्रोल पैदा होता है। मन को कंट्रोल करना, मन एक हाथी है, हाथी की तरह। अगर हाथी पर वो हथवानिया बैठ जाता है ना, उसके पास अंकुश ना हो, तो हाथी कहीं भी लेके चला जाएगा। बोलो, चला जाएगा। तो हाथी पर बैठने वाले जो तुम हो ना, मन पर बैठने वाले, मन को चलाने वाले जो तुम हो, तुम्हारे पास अगर ज्ञान रूपी अंकुश है तो तुम्हारा मन रुकेगा, अन्यथा तुम्हें कहीं भी ले जाएगा। बोलो, ले जाएगा। तो
तो इसलिए अपने मन को कंट्रोल करने की बात है, और वो है तुम अंकुश रखो, ज्ञान रखो। जैसा गुरुजी ने बताया, जल्दी उठो, जल्दी उठ करके मतलब शौच जाओ, स्नान करो, अपनी स्त्री को भाई थोड़ा साफ सफाई करो, मैं थोड़ा हाथ जोड़ूंगा, भगवान के चरणों में सिर झुकाऊंगा, हैं? ऐसा करना। तो तुम जितना अच्छा कर्म कर रहे हो वही तुम्हारा भाग बन रहा है। फिर दौड़े चले आओ गुरुजी के पास आकर के, अच्छी बातें सुनो, ज्ञान की बातें सुनो, हैं? तो ये तुम्हारे भाग्य का सिंबल है, यही तुम्हारा अंकुश है, यही तुम्हारे मन को कंट्रोल कर सकता है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, तुम जितनी अच्छाई अपनाओगे तुम्हारे शरीर में से ज्ञान निकलेगा। अब इसको तुम सिस्टम में नहीं लाओगे तो इसमें से अंधेरा आ जाएगा, अज्ञानता आ जाएगी। मान लो अगर तुमने शाम हो गई, शाम अगर हो जाती है, अगर रात होने पर तुमने लाइट नहीं जलाई तो फिर क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। ऐसा ही सिस्टम ये है कि जब तुम इसको एक बार बिगाड़ लोगे, इस शरीर में अंधेरा हो जाएगा, तुम्हारे मन में अंधेरा हो जाएगा और अज्ञानता आ जाएगी। अंधेरा ही अज्ञानता है। तो राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, भगवान भक्तों के वश में होकर स्वतंत्र रूप से अनेक अवतार लेते हैं। भगवान भक्तों के वश में होकर के, कहां वश में होते? भाग्य में। भाई तुमने अच्छे कर्म किए, टाइम से उठे हो, सोच गए हो, स्नान किया है, अच्छे कपड़े, धुले कपड़े पहने, भागवत सुनी है, अच्छा कर्म किया है ना, तो इनका कर्म फल तुम्हारे भाग्य में पहुंच जाता है। यही भगवान को वश में करना है। अगर तुम्हारे भाग्य में भगवान का साथ है तो भगवान तुम्हारे वश में है, और तुम्हारे भाग्य में भगवान का साथ नहीं है तो तुम्हारे एक धूल का कण भी बस में नहीं है, एक तिनका भी तुम्हारी आंख फोड़ देगा। अब तुम्हें तिनके से कौन बचाता है? तुम्हारे भाग्य में भगवान, तुम्हारे कर्मों का फल, यानी अच्छे अच्छे कर्मों का फल। समय से उठना, शौच जाना, स्नान करना, धुले कपड़े पहनना, अपने कपड़े धोना, घर की साफ सफाई रखना, अपने घर के अंदर धुले कपड़े रखना, है ना, फिर अपने काम पे जाना, वहां मेहनत करके कमा के लेके आना, और फिर बच्चों को खिलाना, दोनों टाइम मजे से खूब सब्जी से खाना खाओ। लेकिन ये जब ही है जब तुम्हारे भाग में होगा, जब भाग में भगवान का साथ होगा तभी तुम्हें दोनों टाइम सब्जी से खाना मिलेगा। अन्यथा अगर तुम्हारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो चटनी से ही रोटी मिलेगी, और एक दिन चटनी भी नहीं मिलेगी। बोलो बात सही है? एक दिन चटनी भी खत्म हो जाएगी। तो ये ऐसा सिस्टम है। तो भैया रे इस शरीर को खेल समझ में आया नहीं है? अब तुम समझ गए होगे कि मेरे मन में जो अशांति आती है क्यों आती है, कि तुम भाग्य से कमजोर हो जाते हो। माने अब ये भाग्य बनाने का सिस्टम भी तुमने समझ लिया कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों से ही बनता है। हमेशा भाग्य कहां से बनता है? कर्मों से बनता है। तो जो हमारा भाग्य है ये हमारा कर्मों से बनता है। अब भाग्य में क्या मतलब पैदा हो रहा है, वो सब हमें या तो अच्छाई या बुराई, इन दोनों को देखना होता है कि अच्छे कर्मों के साथ हमारे भाग्य में भगवान का साथ हो जाता है, और बुरे कर्मों के अनुसार हमारे भाग्य में भगवान का साथ हट जाता है। तो भगवान का साथ अगर हमारे भाग्य में है तो हर संसार की मुश्किल आसान हो जाती है, घर गृहस्थी की हर मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन भगवान का साथ तभी मिलता है भाग्य में जब आदमी ज्ञान रखता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान हमारे भाग्य में
बना रहे, भगवान हमारे भाग में बना रहे, तो भगवान हमारे भाग में तभी उपस्थित रह सकता है जब हम अपने जीवन जीने का ज्ञान रखते होंगे। जल्दी उठना, शौच जाना, स्नान करना, अच्छे कपड़े पहनना, अपने घर की तरफ देखना, अपने मन की तरफ देखना, भागवत सुनना, भगवान की बातें सुनना, भगवान का गुणगान करना, कहीं भी जाकर के मंदिर में गुरु जी की शरण में जाकर के भगवान के गुणों का गान सुनना, कीर्तन करना या अच्छी बातें प्रयोग में लाना, तब तुम्हारा आंतरिक सिस्टम ठीक होगा, मन शांत होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, विचार शुद्ध आएंगे, तो तुम्हारा शरीर माने इंद्रियां कंट्रोल होंगी। ज्ञान है तो तुम्हारी इंद्रियां कंट्रोल होंगी, इंद्रियां कंट्रोल है तो तुम्हारा मन शांत होगा। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, यही मतलब जो है तुम्हारे शरीर को बेचैन करती है, मन को बेचैन करती है। तो अपने मन को शांत रखने का उपाय है अपने भाग्य में भगवान का साथ लेना। अच्छा, भगवान जो चाहता है, क्या चाहता है भगवान? कि तुम अपने सिस्टम में रहो, कि तुम नियमित रहो, तुम मेरे अनुसार रहो। भगवान कैसे रहते हैं? यही सिस्टम है, उनका अच्छा सिस्टम है, इसीलिए तो वो सत्य है। उनके पास ज्ञान है, उनके पास नियम है, उनके पास धर्म है, इसलिए वो सत्य है। सत्य है तो उनकी पूजा होती है, सच्चे आदमी की पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है। क्यों होती है? उनमें कोई बुराई नहीं है ना, उनके शरीर सिस्टम में कोई बुराई नहीं है, इसलिए वो भाग्यशाली है, इसलिए वो त्रिलोकीनाथ है, वो स्वयं प्रकाश हो गए हैं। अब बुराई क्या है? बुराई भगवान की माया है। ये संसार क्या है? इस संसार का स्वभाव क्या है? अरे इसका स्वभाव तो माया भी है, इसी में से जीव पैदा होता है, जीव का स्वभाव भी माया भी है। ये दोनों चीज, शरीर और जीव, संसार में ही बिलकता है। अरे यहाँ से धन आ जाए, यहाँ से संपत्ति आ जाए, यहाँ से ऐसा हो जाए, इसे मार दो तो संपत्ति मिल जाएगी, इसका ऐसा अच्छा क्यों हो गया, इसके बच्चे नौकरी पर क्यों लग गए। ये जी का और इस शरीर का स्वभाव है। माने अपने अंदर नहीं देखना और बाहर झांकना, ये संसार का स्वभाव है। लेकिन ये नश्वर है, ये सत्य नहीं है, सत्य है ईश्वर। इसलिए ईश्वर का साथ लेके चलना चाहिए, ईश्वर को ही अपना माँ बाप, अपना हिमायती, अपना सहयोगी समझना चाहिए। ईश्वर ही नियमित है, ईश्वर ही धर्म के साथ है, ईश्वर ही धर्म है। तो जब तक तुम्हारे साथ, तुम्हारे भाग्य में ईश्वर का साथ नहीं है, ये माया उधेड़ के रख देती है, संसार उधेड़ के रख देता है। इस संसार को चलाने का, इस संसार में तुम्हें जिंदा रखने का, इस संसार में तुम्हें सुखी रखने का, आनंद देने का सहारा ईश्वर है। इसलिए इस ईश्वर, अब ईश्वर कैसे तुम्हें इसमें साथ देता है? ज्ञान अंकुश से। ये ज्ञान ही अंकुश है आदमी का। ये ज्ञान तभी पैदा होता है जब ईश्वर खुश होता है, तुम्हारे कर्मों में अच्छाई होती है, तो इसके अंदर से ही ज्ञान पैदा होता है, शरीर में से ही ज्ञान पैदा होता है। और इस ज्ञान रूपी अंकुश से तुम्हारा मन रूपी हाथी तुम्हारे कहने के अनुसार चलेगा। अगर तुम्हारे पास अंकुश नहीं है, अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तो फिर तुम्हारा मन तुम्हें अपने तरीके से चलाएगा। मन तुम्हारा अंकुश बन जाता है, मन तुमको जहां मर्जी वहां बहका के ले जाता है और अशांत कर देता है। तुम अब अशांति किस में आती है? अशांति तो जी में आती है। अशांति जो आती है वो बेचैन कौन होता है? जी बेचैन होता है। किसके करने से? मन के चलाने से। अब उसके पास अंकुश नहीं था, ज्ञान नहीं था, इसलिए मन ने उसको जकड़ लिया है। तो उल्टा सिस्टम हो जाता है। जब उल्टा सिस्टम हो जाता है तो आदमी के अंदर टेंशन और बावलपन आ जाता है, बेकारी आ जाती है। इसलिए इस सिस्टम को ठीक करने का सही उपाय है अपने समय से उठना, शौच जाना, स्नान करना, भगवान का थोड़ा ध्यान करना, अच्छी बातें सुनना, है ना। इनके सुनने मात्र से मन शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। मन शांत हो गया
तो तुम्हारा जी ठीक हो जाएगा। यानी तुम्हारे अंदर मन शांत होते ही ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान ही जीव का अंकुश है। यानी जीव जब अंकुश को लेकर के मन को चलाता है तो अपने जहां मर्जी वहां ले जा सकता है। लेकिन मन अगर हावी हो गया जी के ऊपर तो जी हार जाएगा, जी अशांत हो जाएगा। जी अशांत हो गया तो उसको भगवान की मदद नहीं मिल पाएगी, बुद्धि भी खराब हो जाएगी। तो भगवान भक्तों के वश में होकर के स्वतंत्र रूप से अनेक अवतार लेते हैं, है ना। भगवान तो अनंत है, अनंत। अरे उनसे तुम कितना ही भी लाभ ले सकते हो, उनसे तुम कितना ही भी आनंद ले सकते हो, वो तो अनंत है। उनके गुण और लीलाएं भी अनंत हैं। अपने अंदर सच्चाई रखो, कितना ही सुख ले लो, कितना ही आनंद ले दो, कितना ही लाभ ले लो, कितना ही बड़े बन जाओ, है ना, अगर तुम सच्चाई के साथ हो तो। हाँ, सच्चे सच्चे हो तो कह भी सकते। हाँ, मन तुम्हारा मन अगर शांत है और तुम्हारे भाग्य में कर्मों के अनुसार भगवान का साथ है, यानी तुम भाग्यशाली हो। अभी मैंने जैसे बतलाया कि भगवान अगर तुम्हारे कर्मों के अनुसार जो तुम कर्म करते हो, जैसा भी करते हो अच्छाई और बुराई के साथ में, अगर तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे भाग्य में कर्म फल अच्छा है, सच्चा है, भाग्यशाली हो। तुम्हारे कर्मों में अगर अच्छाई नहीं है, बुराई है इस संसार में, तो तुम्हारा भाग्य कमजोर है, भाग्य उसमें भगवान का साथ नहीं है। भगवान का भाग्य में साथ ना होना ही दुर्भाग्य है। भगवान ही तो साथ देता है। भाग्य में अगर भगवान का साथ है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाग्य में भगवान का साथ तो तुम्हारे नियम धर्म से बनेगा, तुम्हारे कर्म से बनेगा। जितना तुम अपने कर्म में अच्छाई रखोगे उतना ही तुम्हारे भाग्य में भगवान का साथ बनेगा और उससे ही तुम संसार में आनंद ले सकते हो, सुख ले सकते हो, निरोग रह सकते हो, अपने मन को, अपने घर को कंट्रोल कर सकते हो, अन्यथा नहीं होगा। तो यह बात कही है, भगवान तो अनंत हैं, उनके गुण और लीलाएं भी अनंत हैं, उनकी गणना करना असंभव है। भगवान आदिदेव नारायण का पहला अवतार पुरुष है। अब देख लो, भगवान का पहला अवतार है ये मनुष्य, परमात्मा का पहला अवतार है ये जीव। जो जीव ने ये मानव चोला धारण किया हुआ है, भगवान का पहला अवतार है। इसमें से ही राजा बनते हैं, इसमें से ही निर्धन बनते हैं, इसमें से ही देवता बन जाते हैं, इसमें से ही बलवान बन जाते हैं, इसमें से ही धनवान बनते हैं। तो ये सब अपने भाग्य से होता है, भगवान की देन होती है। भाग्य में भगवान का साथ है तो भाग्यशाली राजा बन जाएगा। भाग्य में भगवान का साथ नहीं है तो निर्धन हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो ये सारा सिस्टम अपने मन का है। अपने मन का सिस्टम सही रखना चाहिए तो तुम भाग्यशाली बन जाओगे, भगवान तुम्हारे भाग्य में प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान आदिदेव नारायण का पहला अवतार पुरुष है। जीव भगवान का पहला अवतार है, चाहे स्त्री का जीव हो या पुरुष का हो। स्त्री भी उनसे ही पैदा हुई है, पुरुष भी उनसे ही पैदा हुआ है। दोनों उन्हीं के एक रूप हैं, दोनों का मूल आधार भगवान ही है। तो इसलिए अपने भगवान को इसमें से प्रकट करने के लिए, अपने भाग्य में भगवान का साथ लेने के लिए सच्चाई के साथ जीना चाहिए। तो नारायण रूपी संसार में से, इस संसार में से तुम्हारे भाग्य में उनका साथ मिलेगा। उन्हें कहीं ढूंढने से नहीं मिलते, वो तुम्हारे साथ ही हैं। मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ये जो नारायण स्वरूप शरीर है, ये भगवान का पहला अवतार है। भगवान ने ही संसार की रचना की है, भगवान ने ही आंखों के सामने इस संसार को रचा है। लेकिन आदमी समझ नहीं पा रहा है।
अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा है। ये भगवान का रूप है, इसमें अच्छाई की विशेषता है। इसमें जितना तुम मन को, बुद्धि को, अपना वाणी को, अपने कर्मों को जितना शुद्ध रखोगे उतना ही भगवान का साथ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। बोलो बात सही है? भगवान आदिदेव नारायण का पहला अवतार पुरुष है। इसी शरीर रूपी ब्रह्मांड में तीनों लोक, स्वर्गलोक, मृतलोक और पाताल लोक स्थित हैं। इसी शरीर में, इसी शरीर रूपी संसार में तीनों लोक हैं, स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक। तीनों लोक इस शरीर के अंदर ही हैं। तो इस तीनों लोकों में भगवान ही व्याप्त है, भगवान ही त्रिलोकीनाथ हैं, भगवान ही इन तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्होंने ही इस त्रिलोक माने ब्रह्मांड को रचा है। ये ब्रह्मांड जो शरीर है, इसमें ही तीनों लोक है। जो आंखों के सामने ये संसार दिखाई दे रहा है, इसमें तीन लोक हैं। तीनों लोकों का मालिक एक ईश्वर है, जो तुम्हें चला रहा है, जो तुम्हारे अंदर है, वही त्रिलोकीनाथ। अरे वही अच्छा है, वही सत्य है। उसका साथ ही हर आदमी को जरूरी है। जब तक जीव अपने मन को शांत नहीं करता है, उनका साथ नहीं मिलता है। मन शांत हुआ नहीं, तुरंत उनका साथ मिल जाएगा। ये शरीर का सिस्टम ऐसा है। तो इसलिए अपने मन की बेचैनी को दूर करके रखना चाहिए। अगर मन में बेचैनी आ भी रही है तो अच्छी बातें सुननी चाहिए, चाहे अपने मोबाइल से सुनो, है ना, भजन सुनो, चाहे उनका कोई ऐसा कोई अच्छा वीडियो देखो या टेलीविज़न पे देखो, है ना, सत्संग सुनो, टेलीविज़न से सुनो, मोबाइल से सुनो, या फिर गुरुजी के पास आ जाओ, है? तो तब जाकर के तुम्हारा मन शांत होगा। बंद कर दो। तो उन्हीं की इंद्रियों से यह संपूर्ण चराचर प्राणी जगत निर्मित हुआ है। भगवान ने ही ये चराचर जगत माने इसमें स्वयं को डाल करके इस मिट्टी को चलाना शुरू किया है? आंखों के सामने अगर सूर्य देव नहीं होते, चंद्रमा देव नहीं होते, पवन नहीं होती, धरती माता नहीं होती, जल नहीं होता, अग्नि नहीं होती, तो फिर कैसे ये संसार चलता? ये सब कुछ वही है। तो श्री नारायण ने इस मिट्टी के पुतले में, इस ब्रह्मांड में स्वयं को जल रूप से, अग्नि रूप से, प्राण रूप से, आकाश मस्तिष्क रूप से, पृथ्वी माने शरीर रूप से निर्मित किया है। तो ये भगवान का ही स्वरूप है। ये पूरा ब्रह्मांड वही है और इसमें स्वयं ही व्याप्त है। अरे भाई, उनसे बाहर कुछ भी नहीं है इस शरीर के अंदर। इसमें बनाया भी उन्होंने ही है और इसमें ही उन्होंने चलाने का काम कर रखा है। इसको चलाते भी वही है। तो फिर उनका ही गुणगान करना चाहिए, उनका ही साथ रखना चाहिए, तब जाके सुखी रहोगे, तब जीवन में आनंद आएगा। उनका गुणगान सुनोगे, उनका गुणगान करोगे तो भाग्य में भगवान का साथ होगा। इसको कहते हैं सौभाग्यशाली। वही आदमी भाग्यशाली होता है। कहीं भगवान के दर्शन मिल जाए, कहीं भगवान के स्वरूप जो संत लोग होते हैं उनके दर्शन मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? भाग्यशाली है, हमारा भाग्य है कि हमारा भाग्य है, हमारे सौभाग्य से हमें तुम्हारे दर्शन प्राप्त हो गए। तो भाग्य में भगवान का साथ ही सौभाग्य कहलाता है। भाग्य में न्यूनता ही बेकारी, बेकार सोच आना है ना, ये बेकार जो सोच होती है ये मन की खराबी की वजह से आती है। तो इसलिए अपने मन को शांत करने का उपाय ढूंढना चाहिए। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।